हेलो, बीएम शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं झारखंड का इतिहास और इसका ये पार्ट 6 है जो एमसीक्यू स्टाइल में है और इसमें 101 से 120 एमसीक्यूज हैं। आप ऐसा कीजिए, आप एक कलम कॉपी लीजिए और आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को अपने से आंसर कीजिए, फिर मेरे आंसर को मिलाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, ब्रिसेन ने, भानुसेन ने या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में किसके सामरिक विजयों का वर्णन है? चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, इनमें से किसी का नहीं। क्या आंसर होगा? आंसर होगा समुद्रगुप्त का। क्या आंसर मारना है? समुद्रगुप्त। आठवीं विजय का वर्णन किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में, मेघदूत में, महाभारत में या किसी में नहीं। क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति में। आठवीं प्रदेश के शासक को पराजित किसने किया था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा समुद्रगुप्त। आठवीं प्रदेश के शासक के साथ समुद्रगुप्त ने कैसी नीति का पालन किया था? मित्रताकृत नीति, परिचार की कृत नीति, शत्रुताकृत नीति, किसी प्रकार की नीति नहीं। क्या इसका आंसर होगा? इसमें आपका आंसर होगा परिचार की कृत नीति। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटनागपुर को क्या कहा गया है? कुकुट देश, मुरुंड देश, यहाँ छूट गया है, मुरुंड देश, कांकजोल या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर देना है? मुरुंड देश। क्या देना है? मुरुंड देश। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल क्या था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या था? 380 से 412 ईस्वी, 385 से 417 ईस्वी, 390 से 422 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा 380 से 412 ईस्वी। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? श्रीगुप्त के समय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से किसी के समय नहीं। इसमें आपको आंसर देना है चंद्रगुप्त द्वितीय। फहियान ने झारखंड को किस नाम से पुकारा है? मुरुंड देश, कांकजोल, कुकुटलाड या इनमें से कोई नहीं। क्या देना है? कुकुटलाड। महुदी पहाड़ झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग। इसमें आपको आंसर देना है हजारीबाग। देखिए, ये पेज रिपीट हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर किस पहाड़ पे है? कन्हरी पहाड़, कोलेश्वरी पहाड़ पे, महुदी पहाड़ पे या इनमें से किसी पर नहीं। क्या आंसर देना है? इसमें आंसर देना है महुदी पहाड़ आंसर होगा। महुदी पहाड़ पर पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर किस काल के हैं? गुप्त काल के, मौर्य काल के या दोनों काल के, या मतलब दोनों काल में बनाए गए हैं या दोनों में से किसी काल के नहीं। क्या आंसर होगा? आंसर होगा गुप्त काल का। रांची के पिठौरिया के पहाड़ पर स्थित एक कुआं का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में या इनमें से किसी काल में नहीं। इसमें आंसर देना है गुप्त काल। गुप्तोत्तर काल कब से कब तक रहा? ध्यान देना है। 550 से 650 ईस्वी तक, 500 से 600 ईस्वी तक या 550 से 700 ईस्वी तक या इनमें से कोई काल नहीं। क्या आंसर देना है? 550 से 650 ईस्वी तक। नेक्स्ट, शशांक कहाँ का शासक था?
गौड़ का या पाटलिपुत्र का या संथाल परगना का या इनमें से कहीं का नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये समझ जाइए, पश्चिम बंगाल में गौड़ है, बिहार में पाटलिपुत्र है या झारखंड में संथाल परगना है, ये सबको मालूम होगा। इसमें क्या आंसर मारना है? आंसर मारना है गौड़, यानी शशांक गौड़ का राजा था, शासक था। शशांक किस काल का था? मौर्य काल का, गुप्त काल का या गुप्तोत्तर काल का? इनमें से किसी काल का नहीं। क्या आंसर देना है? आंसर देना है गुप्तोत्तर काल का। क्या मारना? ध्यान दीजिएगा, गुप्तोत्तर काल का। गौड़ शासक शशांक का शासनकाल क्या था? 602 ईस्वी से 625 ईस्वी, 610 से 633 ईस्वी या 550 से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। क्या देना है इसमें आंसर? इसमें आंसर देना है 602 से 625 ईस्वी। कनिंघम ने किस जगह को शशांक की राजधानी बताया है? छोटा बाजार को, बड़ा बाजार को, बीच बाजार को या ऊपर बाजार को? क्या नाम देना है? क्या इसका आंसर देना है? इसका आंसर देना है बड़ा बाजार। ध्यान दीजिएगा। हेविट ने किस जगह को शशांक की राजधानी बताया है? धोलमा को, दुलमी को, कोयली को या इनमें से किसी को नहीं। किसी। क्या आंसर देना है? दुलमी को। ध्यान दीजिए, क्या देना है? दुलमी को। शशांक एक कट्टर उपासक था, किसका था? विष्णु का, शिव का, काली का या दुर्गा का? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मारना है, शिव का था। ये इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन था। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपना केयर रखिए और तैयारी करते रहिए।